हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का जून 22 का जो अकाउंट्स का पेपर था उसमें अकाउंट करंट का जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था और थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर हम संभल के करेंगे, समझ के करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा, पूरा 5 मार्क हमें मिल सकता है। चलिए, अकाउंट करंट होता क्या है थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। तो दो जन बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने ड्यू डेट्स फिक्स किया है कि मुझे आप ये दिन पैसे दे देंगे और अगर उससे लेट हुआ तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो सामने वाला पर्सन अगर पार्ट पेमेंट करता है, एग्जैक्टली बिल टू बिल पेमेंट नहीं करता है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में ये जो सिस्टम है अकाउंट करंट का वो हमें हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं कि मैं ए हूं और मैं के के साथ बिजनेस कर रहा हूं। तो 31 अक्टूबर को हम दोनों बैठे हैं आमने सामने और हम हिसाब कर रहे हैं। के पैसे लेकर आया है साथ में, तो जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वगैरह हम सब करके फिर के जो है वो ए को पूरा पैसा दे देगा और हिसाब खत्म हो जाएगा। तो जो 31 अक्टूबर है उसे बोलते हैं डेट ऑफ रेंडरिंग, यानी कि डेट ऑफ कैलकुलेटिंग ऑन विच डेट बोथ द पार्टीज विल सेटल द अकाउंट। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के साथ अभी सम सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर सेंट बाय ए टू के एंड आई विल डायरेक्टली रीड द लास्ट लाइन। बेटा लास्ट लाइन क्या बोला है? प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय ए। तो ए के को अकाउंट करंट देने वाला है, तो इट इज इन द बुक्स ऑफ ए और ऐसे लिखा जाता है के इन अकाउंट करंट विथ ए। सो दिस एक्चुअली लेजर अकाउंट ऑफ के और ये मैंने ऊपर यहां पे लिखा है 31 अक्टूबर 2021 जो कि डेट ऑफ रेंडरिंग है। ब्रैकेट में हमने यहां लिखा है इंटरेस्ट अप टू 31 अक्टूबर एट 8% पर एनम। ठीक है, ये नीचे लिखा है 8% पर एनम। तो अभी आपको ये जानकारी दे दें, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये अमाउंट का कॉलम, ये हमारे लेजर अकाउंट का कॉलम है जो नॉर्मल होता है डेबिट साइड और सेम वे क्रेडिट साइड। ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट, ये एक्चुअली कोई लेजर अकाउंट नहीं है, ये वर्किंग नोट है। बट ये वर्किंग हम लेजर अकाउंट के साथ में ही कॉलम्स बना के कर लेते हैं सो दैट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स इजी। ठीक है, तो मैं पहले क्या करने वाला हूं, मैं पहले नॉर्मल लेजर अकाउंट बना लेता हूं बाय पोस्टिंग ऑल द एंट्रीज। उसके बाद मैं ड्यू डेट, डेज और प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा। इनफैक्ट थोड़ा करेक्शन करता हूं इन व्हाट आई सेड। ड्यू डेट मैं अभी लिख दूंगा बट कैलकुलेशन ऑफ डेज और प्रोडक्ट मैं लास्ट में करूंगा। ठीक है, तो 15 जुलाई बैलेंस ड्यू फ्रॉम के, मुझे मैं कौन हूं? ए हूं, तो ए हैज टू टेक मनी फ्रॉम के। बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस है, तो मैं 15 जुलाई 2021 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये लिखूंगा और ये है अमाउंट है 6,000 रुपए। और यहां पे ड्यू डेट में मैं सेम डेट कॉपी करूंगा, क्वेश्चन में कहीं पे भी ड्यू डेट दिया नहीं है, तो जो ट्रांजैक्शन का डेट है वही हम ड्यू डेट ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट 20 अगस्त को हमने गुड्स सेल किए हैं के को, तो एंट्री होता है के टू सेल्स। तो 20 अगस्त 2021 और इधर हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। एज आई सेड ट्रांजैक्शन का डेट ही ड्यू डेट होगा और अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपया। 25 अगस्त को के ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो इसका एंट्री होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है और के का अकाउंट क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न टू के, तो के क्रेडिट साइड में हम एंट्री पोस्ट करेंगे। डेट होगा 25 अगस्त 2021 बाय सेल्स रिटर्न, ड्यू डेट विल बी सेम 25 अगस्त और ये अमाउंट होगा 1600। ठीक है, 15 सितंबर चेक पेड बाय के, यानी के ने हमें पैसे दिए तो हमें तो पैसे मिले, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और के को क्रेडिट करेंगे।
तो 15 सितंबर को बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट होगा 6400। ड्यू डेट में हम जो ट्रांजैक्शन का डेट है वही कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है 20 अक्टूबर को। कैश रिसीव्ड फ्रॉम के, सो अगेन जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और के का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इधर लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन हो रहा है 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2021, और सेम डेट कॉपी करूंगा मैं। अमाउंट है 4000 रुपये। तो ये एक काम हो गया मेरा, जहां पे मैंने सारे ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया। ट्रांजैक्शन डेट लिखा, एंड बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट ड्यू डेट, सेम डेज को मैंने ड्यू डेट में कॉपी किया। अब मैं नीचे एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, ये वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेज। अब मैंने बहुत स्मार्टली एक टेबल बनाया। क्या टेबल बनाया, पहले कॉलम में मैंने लिखा है ड्यू डेट। अब पहला ड्यू डेट कौन सा है बेटा, 15 जुलाई है, और लास्ट डेट यानी कि मुझे कैलकुलेशन करना है कब तक, 31 अक्टूबर तक कैलकुलेशन करना है। तो मैंने क्या किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सारे महीने लिख दिए, और ये महीने में कितने दिन होते हैं वो ऊपर लिख दिया। तो जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज और अक्टूबर में 31 डेज। ये नंबर ऑफ डेज मैंने ऊपर लिख दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं ये ट्रांजैक्शन डेट्स जो है मैं कॉपी कर लेता हूं। ये थोड़ा एक्सेल का यूज कर लेता हूं, आपको सेम डेट्स लिखने हैं। तो ये डेज मैंने कॉपी कर लिया। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि 15 जुलाई से 31 अक्टूबर कितने दिन होते हैं। अब इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है जिसमें बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है मैं बताता हूं। 15 जुलाई ओपनिंग बैलेंस है ना बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 15 जुलाई भी गिनना है। तो एक्चुअली ऐसे गिनना है 15, 16, 17, 18। अभी ऐसे अगर आप गिनोगे तो 15 से लेके 31 तक 17 दिन होंगे, 17 डेज इफ यू कैलकुलेट लाइक दैट। बट हम लोग नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं, 31 माइनस 15। तो 31 माइनस 15 करते हैं तो 16 डेज आता है। तो 16 वैसे करो और एक दिन ऐड कर दो, दैट्स द ट्रिक। एक दिन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 31 माइनस 15 करते हैं तो 15 काउंट नहीं होता है। बट जब भी ओपनिंग बैलेंस है तो 15 जुलाई को भी काउंट करना है। ऐसा क्यों है, एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वापस डिटेल में समझाता हूं। तो पहला 15 जुलाई से 31 जुलाई कितना दिन हुआ बेटा, 17 दिन हुआ। फिर अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज। तो ये हुए 109 डेज। कहां से कहां तक, 15 जुलाई से 31 अक्टूबर तक 109 दिन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट का ड्यू डेट है 20 अगस्त। 20 अगस्त को अगर कोई पैसे दे देता है, के अगर 20 अगस्त को पैसे देता है, तो क्या हम 20 अगस्त का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, आंसर है ना, नहीं करेंगे। बट अगर वो 21 अगस्त को पैसे देता है तो हम एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब मैं 20 अगस्त से 31 अगस्त दिन गिनती करता हूं तो मुझे 20 अगस्त काउंट नहीं करना है। एक्चुअली मुझे काउंटिंग करना है 21 से लेके 31। तो इसलिए 21 से 31 11 दिन होते हैं। अगेन ऐसे गिनोगे तो समझ आएगा। तो हम शॉर्टकट ये करते हैं कि 31 माइनस 20 करो। जब हम 31 माइनस 20 कर रहे हैं तो एज इट इज हम 20 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो ओपनिंग बैलेंस में, क्योंकि 15 जुलाई हमें काउंट करना है, एक दिन हमने एक्स्ट्रा लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ बेटा, तो 20 अगस्त से 31 अगस्त कितने दिन, 11 दिन। फिर सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 31 डेज। तो ये टोटल हुआ आपका 72 डेज। अभी 25 अगस्त से गिनना है, तो 25 अगस्त से 31 अगस्त 6 दिन, सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 31 डेज। तो ये 67 डेज हो गए। 15 सितंबर से गिनना है, 15 से 30 15 दिन, अक्टूबर के 31 डेज। तो ये 46 हो गया। अब 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर गिनना है, तो ये होते हैं 11 दिन। तो ये डेज का कैलकुलेशन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये डेज यहां पे लिख लेता हूं। तो 15 जुलाई वाले में 109 डेज है, फिर इधर 72 डेज है, यहाँ पे 1600 वाले में 67 डेज है, फिर 46 डेज है और फिर 11 दिन है। ठीक है, अब मुझे प्रोडक्ट करना है। उन्होंने बोला है प्रोडक्ट मेथड यूज करना है।
अगेन एक्सेल है तो मैं थोड़ा सा लिबर्टी लूंगा, फॉर्मूलाज दिस इनटू दिस, तो ये मल्टीप्लाई कर के यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. हियर आई विल मल्टीप्लाई 67 विथ 1600 एंड आई विल कॉपी दिस. ठीक है, तो ये आ गया. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि प्रोडक्ट का टोटल करना है, प्रोडक्ट का. तो मैंने कैलसी ले लिया. प्रोडक्ट में आप पहले ये चेक करो कि डेबिट बड़ा है या क्रेडिट. तो दिख रहा है डेबिट साइड बड़ा है, तो 6,54,000 और 7,20,000, 13,74,000 होता है. तो मैंने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया 13,74,000. ओके, अब मैं क्रेडिट पे जा रहा हूं और ये माइनस कर लेता हूं. माइनस 1,07,200 माइनस 294,400 माइनस 44,000, तो ये आ जाता है 9,28,400. ये आ गया 9,28,400. इसको मैंने लिख दिया इधर 31 अक्टूबर 2021 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट. अब मुझे क्या करना है, ये जो बैलेंस है उस पे 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एक दिन का. आप सोचेंगे सर एक दिन का क्यों? इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो हम यहां पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो अभी सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसे ऑपोजिट साइड पे लिखना है. तो मैं यहां पे लिखूंगा 31 अक्टूबर 2021 टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इसको मैं ब्रैकेट में कैलकुलेट कर लेता हूं. 9,28,400 इंटू 8% इंटू 1 डिवाइड बाई 365. एक दिन के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना. सो इफ आई डू दिस, ये आता है 203 रुपए. पॉइंट समथिंग आ रहा है तो पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे और इसको कहां लिखूंगा, अमाउंट के कॉलम में. बहुत ही स्टार्टिंग में बोला था कि जो अमाउंट का कॉलम है वही लेजर का कॉलम है, तो ये लिख दिया 203. अभी मैं अमाउंट का कॉलम टैली करने जा रहा हूं. अगेन डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है, तो 6,000, 10,203, तो दिस टोटल इज 16,203. सो आई एम राइटिंग दैट टोटल. अच्छा, ये टोटल यहाँ तो लिखना रह गया था, वो लिख लेते हैं. ओके, सो 16,203 माइनस 1,600 माइनस 6,400 माइनस 4,000, तो ये बैलेंस आ गया आपका 4,203. ये इसको नीचे लिखना है बेटा, 4,203. दिस इज बाय बैलेंस कैरीड डाउन. नाउ रियल लाइफ में के जो है वो अभी 4,203 रुपीज दे देगा ए को और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये था अकाउंट करंट. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.